नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर सीधी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के ऐतिहासिक 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सर्किट हाउस में विधायक रीति पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रीति पाठक ने जिला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जानकारी देते हुए गाय पालन सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी का विषय हमको रखना है। हमारी सरकार ने ये तय किया है कि 20 रुपए एक व्यक्ति को देने का तय किया होता और दे भी रही थी प्रतिवर्ष 1 साल से, लेकिन अब उसको बढ़ा के 40 रुपए चल रहे हैं। तो कम से कम हम इतना कदम तो उठाएं कि गायों को लाकर अपने आसपास अपने खेतों में एक साइड बनाकर रख ले और 40 रुपए पर गाय में हम उनकी व्यवस्था के लिए ले सकते हैं। अगर एक बड़ी क्रांति नहीं हो पा रही है, पर मैंने भी 100 एकड़ की जमीन एससीडी जिले के लिए तय करवाया जिला प्रशासन से, और जल्दी अगर उसे व्यवस्था हो जाती है आपसे भी तो इनका प्रश्न आगे बहुत सारी इनके यहाँ प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। उज्जैन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है, लेकिन संकल्प पत्र में किए गए वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। तो वहीं प्रदेश सरकार हर 15 दिन में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज देकर प्रदेश को कर्जदार बना रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस भोपाल में बड़ा आंदोलन कर रही है। विधानसभा का घेराव करने की बात भी बताई गई, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटिया और विधायक महेश परमार भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो प्रदेश अराजकता की आग में झुलस रहा है, किसान बेहद परेशान है। मेरे प्रदेश का नौजवान रोजगार के अवसर ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र पार कर रही है सरकारी नौकरी की। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। मेरा प्रदेश मोहन यादव के नेतृत्व में कर्ज में डूबता जा रहा है। हर माह 15 दिन में 5,000 करोड़ कर्जा लेते हैं मोहन यादव। पैसा कहाँ जा रहा है इसका दूर दूर तक पता नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग 16 तारीख को विधानसभा के घेराव के साथ कि मोहन यादव कृपया करके एक श्वेत पत्र जारी। छतरपुर में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने शिकायतकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि सप्ताह में 2 बार सीधे आवेदकों से उन्हीं के गांव से की जा रही वर्चुअल वार्ता में लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए। लवकुश नगर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत उप जेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक द्वारा आए हुए मेहमानों का शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। लवकुश नगर में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को नशे से दूर करना था। इस अभियान में उप जेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक भी दिखाया गया, जिससे लोगों को यह संदेश दिया गया है कि नशे से दूर रहना चाहिए। उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक ने मुख्य अतिथियों का शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। कलेक्टर अरविंद दुबे, सहायक आबकारी आयुक्ता
वंदना पांडे के निर्देशानुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर और सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक राजेश विश्वकर्मा के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध रूप से शराब बनाते हुए ग्राम केवला झीर, बेहरवान, पाली, रतनपुर, रमगढ़ा, चैनपुर और पथरई में दबिश देकर कुल 8 प्रकरण अवैध हाथ भट्टी मदिरा और मदिरा विनिर्माण के कायम किए गए, जिसमें 102 लीटर अवैध भट्टी मदिरा को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सलवानी तहसील ग्राम भोडिया में टाइगर देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं गांव वालों की माने तो चिचोली, साईखेड़ा, भोडिया में देखने को मिला। ऐसे में वन विभाग को अब सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि रहवासी क्षेत्रों में अब टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है। ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाइगर अंजाम दे सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है और वन विभाग जल्द से जल्द इसे पकड़कर अभयारण्य क्षेत्र में पहुंचाया जा सके, जिससे कि आगामी किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। तो वहीं वन विभाग के द्वारा जिस क्षेत्र में भी टाइगर देखा जा रहा है वहां पर मुनादी की जा रही है। इसके साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि दिन में इन क्षेत्रों में जहां टाइगर देखा गया है वहां लाइट दें, जिससे कि किसान अपनी किसानी का कार्य दिन में ही कर सके। देखे गए। किसने देखे ये? हमने देखी। और क्या हुआ? बच्चे को पटक दिए। बछड़े को पटक दिया? हाँ। गाय का बछड़ा है? गाय का। तो आपको कैसे मालूम चला? सवेरे आए थे सरिया, देखा डरा। अच्छा, पड़ा था? हाँ, पड़ा था। फिर आप कैसे अंदाजा लगा कि ये निशान? अच्छा, टाइगर के पंजे के निशान। हाँ। फिर आपने किसको सूचना दी? सब चौकीदार सब लेके आए। अच्छा, फिर कौन आया? फिर बुलवाए। टाइगर लगभग एक हफ्ते से सिलवानी क्षेत्र में बना हुआ है और अभी इसका लगातार मूवमेंट बन गया है और ये जंगल की तरफ जा रहा है। तो ये फॉरवर्ड दिशा में चल रहा है, ये पीछे नहीं जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है कि जंगल की तरफ जाकर ये कुंडाली वाला जो हमारा सिंगोरी अभयारण्य है उधर से आया हुआ जानवर है और वहीं पे जाके अपना जाने का रास्ता बना रहा है। तो आज पश्चिम सिलवानी परिक्षेत्र के भोंडिया गांव में ये पगमार्क्स मिले हैं। एक गाय को गारा करने का अटेम्प्ट किया है उसने, लेकिन अभी वो घायल अवस्था में है। उसका उपचार भी कराएंगे और उसका जो भी मुआवजा बनेगा वो किसान को हम देंगे। किसान भी हमारे साथी हैं, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग साथ में जो है वन विभाग का साथ दे रहे हैं और जहाँ पगमार्क्स मिल रहे हैं उसकी सूचना तत्काल हमको मिल रही है। रविवार की रात को बरका चौकी में शव लेकर पहुंचे लोगों ने हंगामा करते हुए चौकी का घेराव कर दिया। दरअसल 27 नवंबर को बरका के पास बाइक सवार लालवन जायसवाल उम्र 55 साल निवासी बरका, जो कि बोलेरो चालक तुलसी जायसवाल ने टक्कर मारकर उन्हें घायल कर दिया था। बोलेरो की टक्कर से घायल हुए लालवन को इलाज के लिए जबलपुर ले जाया गया था। इलाज के दौरान रविवार को लालवन की मौत हो गई। परिजन शव लेकर रात में बरका पहुंचे और पुलिस चौकी के सामने शव को रखकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए बोलेरो चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन पर जिले भर में अवैध हथियार रखने वाले और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर रौब दिखाने वालों के खिलाफ धरपकड़ की जा रही है। थाना अलीपुरा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान जोरन रोड के बड़ा गांव में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिली थी। अलीपुरा थाना प्रभारी डीडी शाह ने घेराबंदी कर रोका तो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने आरोपी से अवैध 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किया है। आरोपी सुनील राजपूत निवासी देवथा को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान प्रधान आरक्षक हनुमान दी, आरक्षक रामकिशोर यादव, रामदास, अरविंद की भूमिका रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ागांव रोड तरफ एक राइफल लिए है अवैध। तो लोगों की सूचना की तस्दीक की गई, जाकर के घेराबंदी की गई उसकी। तो उसके पास एक 315 बोर की राइफल मिली और एक जिंदा कारतूस मिला है। उसकी कार्रवाई की गई है और लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अवैध हथियार सहित फोटो डाले हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है।
उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पधारने का निमंत्रण दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश प्रताप सिंह उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में जाकर बाबा महाकाल को महाकुंभ में पधारने के लिए निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया, तो वहीं मंदिर समिति की ओर से दोनों मंत्रियों का सम्मान किया गया। बिना इनके दर्शन का कुछ नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्य भव्य महाकुंभ होने जा रहा है। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हम द्वय मंत्री, मैं स्वयं आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उन्होंने भेजा है कि आमंत्रित करिए, और यही हम सब आग्रह किए हैं कि प्रभु आप दिव्य भव्य कुंभ में स्वयं विराजिए और जितने आपके भक्त आते हैं पूरे देश दुनिया से, सभी भक्त ठीक ढंग से स्नान करें। देश के 80 करोड़ हिंदू देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से बीते कई महीनों से देश के हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे और राष्ट्रीय महामंत्री श्री 108 श्री महंत निरंजन शर्मा के नेतृत्व में बहस टीम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पत्र में लिखा है कि भारत हजारों सालों से सनातनियों का देश है, लेकिन बीच में कुछ आपत्तिजनक लोगों की ओर से भारत में जबरन कब्जा कर सनातन को कमजोर करने का काम किया जाता है, जिससे अखंड भारत होने के बावजूद भी टुकड़ों में बंट गया है। इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। संत बौद्धिक मंच के तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम बैयर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हमारे द्वारा की गई, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और भारत में जितने भी कत्लखाने संपूर्ण रूप से बंद किए जाएं, भारत में जो साधु संत हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये सारे हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन आज यहाँ सौंपा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और गृह मंत्री जी के नाम यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने। दमोह में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत कौशलपुर हटा में किया गया, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित निर्देश देते हुए हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की कोशिश की गई, तो वहीं सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। इस दौरान शिविर में उपस्थित होकर केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लिया गया, तो वहीं जन कल्याण अभियान शिविर में सरपंच विनीता मूलचंद दहिया, ग्राम पंचायत सचिव कृष्ण कुमार दहिया, सहायक सचिव कमलेश कुर्मी की ओर से ग्राम पंचायत कौशलपुर के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत सरना में हनुमान मंदिर से काकड़ पर जाने वाली सड़क को ग्रामीणों ने बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रोड के पास हनुमान जी का मंदिर है और काकड़ पर जाने का रास्ता भी है। बारिश के समय में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानी आती है। ग्रामीणों ने रोड बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर रोड नहीं बनी तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। बच्चों को स्कूल जाने में, क्योंकि बस्ती है यहाँ पर। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 30 से 25 परिवार से ज्यादा है यहाँ पर। बारिश के टाइम काफी दिक्कत आती है। बारिश में तो कोई निकल ही नहीं पाता है, जब गर्मी में ऐसा हाल है। ये देखो ना, ये रोड पहले ही सैंक्शन हो चुकी है क्या? पहले से भी सैंक्शन हो चुकी है, घटिया काम हुआ। इस चक्कर में अभी नाली रोड दिख रही है, रोड था इसके और अभी भी सरपंच मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार ज्यादा कर रखा है यहाँ पर। हनुमान जी का मंदिर है, उससे काकड़ पे जाने का पूरा ही रास्ता, नाली वाली अतिक्रमण
दुनिया भर के सब काम हो रहा और कीचड़ विचड़ हो रहा। कोई ना तो सरपंच सुन रहा, ना मंत्री सुन रहा, ना कोई भी नहीं सुन रहा। खबर बैहर से है, जहां गढ़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि बीते दिनों गढ़ी में हुए थप्पड़ कांड समेत कई मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। इसी मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से 17 दिसंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश अनुसार सारंगपुर एसडीएम रोहित बमहोरे ने अपने क्षेत्र के पटवारियों के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मौजूद 60 से अधिक पटवारियों में प्रदर्शन कर रहे पटवारियों को शनिवार रविवार 2 दिन शिविर लगाकर 100% भूमि केवाईसी और आधार सामग्री लिंक करवाएं। तो वहीं एसडीएम रोहित बमहोरे ने तहसीलदार आकाश शर्मा और पारलिया माता के नायब तहसीलदार क्षेत्र में राजस्व अभियान के अंतर्गत नक्शा तरमीन, नामांतरण बंटवारा, विवाद आदि किए गए। राजस्व अभियान जो है वो 26 जनवरी तक उसको बढ़ा दिया गया है। जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो सभी पटवारियों को यही बताया गया है कि अपने राजस्व अभियान के जो पेंडिंग काम थे उसको पूर्ण करें, ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करें और उसके साथ साथ नक्शा तरमीम का कार्य पूर्ण। सभी पटवारियों को जिनका काम थोड़ा संतोषजनक नहीं था उनको अलग से हिदायत दी कि वो अपना काम करें और कुछ समस्याएं भी पटवारियों के द्वारा बताई गई। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि वो ई-केवाईसी के लिए पटवारियों का सहयोग करें। ये ई-केवाईसी सिर्फ और सिर्फ उनके जमीन के अभिलेखों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग इसको ई-केवाईसी कर रहे हैं, इसलिए आप पटवारियों का सहयोग करें। इसमें अन्य कोई ऐसी कोई इंक्वायरी वाली बात नहीं है जो पटवारियों के माध्यम से बताया गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक शासकीय प्रक्रिया है। लवकुश नगर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार ने नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत उप जेल, शासकीय महाविद्यालय, इंडियन पब्लिक स्कूल, विज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट ज्योति इंग्लिश स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप जेल अधीक्षक अनिल पाठक की ओर से आए हुए मेहमानों को शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। दतिया में तहसील स्तरीय कबड्डी का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रवि सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद के जिला साप्ताहिक मिलन प्रमुख अमित यादव, बजरंग दल कार्यकर्ता हरिशंकर जयंत की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक सीताराम फौजी रहे। इस कार्यक्रम में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि कबड्डी खेल प्रतियोगिता में जीती हुई टीम को विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिला स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। अतः जिला जीतने पर टीम को प्रांत में खेलने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर क्षेत्र से 1 सैकड़ा से भी अधिक कबड्डी के खिलाड़ियों ने कबड्डी में अपने अपने हथकंडे अपनाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आयोजित थाना परिसर सेमडा में कबड्डी खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई। नरसिंहगढ़ में 2 रिश्तेदारों के बीच विवाद के बाद शुक्रवार को कुछ देर तक हंगामे के हालात रहे। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर उनका मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला ब्लॉक के गांव गादिया और मानपुरा से जुड़ा हुआ है। एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि गादिया गांव की चंपाबाई का अपने रिश्तेदार सरपंच हरि सिंह से आर्थिक लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा है। चंपाबाई ने हरि सिंह के खिलाफ मारपीट की शिकायत पुलिस थाने में की। इसके बाद पुलिस टीम जब इसकी जांच करने के लिए मौके पर पहुंची तो हरि सिंह के पक्ष में लोगों को लगा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने आई है। इस वजह से पुलिस और लोगों के बीच काफी कहासुनी भी हुई। हालांकि बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर वो लोग शांत हो गए। दोनों पक्षों पर एक दूसरे की शिकायत पर मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। जब पुलिस टीम गांव में जांच के लिए पहुंची तो इस दौरान कुछ लोगों ने भीड़ लगाकर हाईवे पर वाहनों को रोकने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हटाकर स्थिति को सामान्य बनाया। अभी नरसिंहगढ़ थाने में करीब 2 घंटे पहले एक सूचना आई थी। चंपाबाई कुशवाहा जो गादिया की रहने वाली है और हरि सिंह कुशवाहा जो उसका रिश्तेदार है वो भी गादिया
के आसपास के किसी गांव का सरपंच है। इन दोनों में लेन देन को लेके कुछ पुरानी बातों को लेके कुछ विवाद था। तो चंपाबाई हरि सिंह की रिपोर्ट करने आई थी। इसी बात की जांच के लिए पुलिस गई तो वहां हरि सिंह के पक्ष के लोगों ने ये समझा कि चंपाबाई के पक्ष में पुलिस कोई कार्रवाई करना चाहती है। इस प्रकार की गलतफहमी हुई। 10-25 लड़के इकट्ठे हुए। बाद में कुछ हंगामा होने से पहले पुलिस ने उसको मैनेज कर लिया है। कोई गंभीर स्थिति नहीं है। दोनों पक्षों के विरुद्ध परस्पर मुकदमा कायम किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इसको लेकर शहर में जश्न का माहौल है। इस दौरान जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन में तो एक अलग ही माहौल देखने को मिला। सुबह से जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। सिख समाज की ओर से टावर चौक पर लड्डू बांटे गए तो वहीं शाम को बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन पर सरकार का 1 साल बेमिसाल का जश्न मनाया गया। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी तो वहीं नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बातचीत में नेताओं ने डॉक्टर मोहन सरकार के 1 साल को बेमिसाल बताया और उन्हें बधाइयां दी। साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, जननायक, विकास पुरुष, कर्म में विश्वास रखने वाले, उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है। उज्जैन ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करके उन्होंने विकास के कार्यों को कर एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से 1 साल का उनका कार्यकाल बेमिसाल रहा है। पहले मैं उज्जैन की बात करूं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का मायाजाल हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में कार्य हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मीट के माध्यम से सिक्स लेन इंदौर रोड का भूमि पूजन किया। उसके पूर्व मेडिसिटी का उद्घाटन किया। 21 तारीख को IIT का उद्घाटन होने वाला है। अनेकों उज्जैन के विकास के कामों में उन्होंने सहभागिता की है। मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल मीटों के माध्यम से उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा और नर्मदापुरम, इन सबको और विदेशों में जाकर भी उद्योगों को लगाने का उन्होंने प्रयास किया है। पहली बार मैं समझता हूं विदेश में बैठकर भोपाल से जमीन अलॉटमेंट का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष पूर्ण एक भूतो न भविष्यति वर्ष रहा है। इतने डेवलपमेंट के कार्य के प्रारंभ होना और उनके कईयों के तो जैसे इंडस्ट्रीज के मामले में तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन की पोजीशन में 1 साल में आ गई। कई सारी सड़कों का निर्माण। आज उज्जैन शहर को इतनी अधिक सौगातें मिली है कि जिसका अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। और अकेले उज्जैन का ही नहीं, हर शहर की आज ये कहानी है। हर तरफ डेवलपमेंट की शानदार गाथाएं लिखी जा रही है। उज्जैन शहर जहां एक दौर ऐसा था कि कोई इंडस्ट्रीज बची नहीं थी, आज पूरा विक्रम उद्योगपुरी के रूप में बड़ी भारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे चल रहा है। कई नहीं करते करीबन 50,000 से 1 लाख के करीब लोगों को रोजगार की व्यवस्थाएं जमा कर दी गई है। शिवपुरी शहर में 2 दिन से बढ़ती हुई सर्दी के कारण कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने शासकीय और अशासकीय संस्थाओं का अब समय परिवर्तन कर दिया है। सुबह 9 बजे के बाद ही संस्थान खोले जाएंगे। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले में अत्यधिक शीतलहर के कारण ठंड में वृद्धि होने से छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त शासकीय और अशासकीय अनुदान आदि शैक्षणिक संस्थाओं को आदेशित किया गया है कि वो विद्यालय सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।